तो हेलो बच्चों। तो कल अपन लोगों ने देखा था कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड है, ठीक है, वैसे मैंने प्रॉमिस किया था यार आप लोगों को कि मैं इसका लाइव सेशन लूंगा, है ना, लेकिन ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है, सो आई विल नॉट बी अवेलेबल एट द इवनिंग। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है, आप टाइम देख सकते हो 2 बज रहे, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इस सेशन को रिकॉर्ड कर दूँ। ये सेशन आपके पास आएगा उसी वक्त पे जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ठीक है। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। यार यहाँ पे मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि यार आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फटाफट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैं 15 सेकेंड दे रहा हूँ, ठीक है। खुद सोचना है वहां पे, ठीक है यार, ठीक है, और फिर आंसर खुद के मन में देखो कि कितने आंसर तुम टिक कर पा रहे हो जो अपन ने थ्योरी सेशन कल पढ़े हैं। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी इसमें आ जाएगा जो मैंने शायद कल नहीं लिया होगा, ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। So this is question number 1. Start. ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ सरफेस फैसिलिटीज, है ना। सरफेस फैसिलिटीज में हमने देखा था कि सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, जैसे ही क्रूड ऑयल मेरा ऊपर आ जाता है सरफेस पे, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सेपरेटर्स, है ना। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सेपरेटर्स लगेंगे ताकि मैं उनको सेपरेट कर सकूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। चलो, सो विच टेक्नोलॉजी यूज फॉर आर्टिफिशियल लिफ्ट, है ना। आर्टिफिशियल लिफ्ट मतलब कि जब मेरा क्रूड ऑयल अपने आप ऊपर आने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो मेरे को वहां पे क्या करना पड़ता है, गैस का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है ताकि डेंसिटी को हम क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। सो दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ गैस स्वीटनिंग। स्वीटनिंग का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, स्वीटनिंग मतलब कि हमेशा H2S गैस को रिमूव करना। और अगर जिस गैस के अंदर H2S है उसको हम क्या बोलते हैं, सौर गैस, है ना। उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, सौर गैस। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, so which of the following is the value added product recovered in oil and gas processing। so value added की बात करें तो यार हम यहाँ पे डीजल अगर तुम देखोगे, है ना, तो बहुत नीचे आता है। नेचुरल गैस भी हो सकता है, लेकिन वी आर मोर इंटरेस्टेड, है ना, बेसिकली इसके अंदर क्या बोला है, ऑयल एंड गैस। तो हम यहाँ पे एलपीजी बहुत ज्यादा है, ठीक है। वैसे अगर इसमें देखा जाए तो नेचुरल गैस इसमें हम नहीं करेंगे, क्योंकि नेचुरल गैस उतना ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन हमें C3 C4 कंपोनेंट ज्यादा मिल जाता है। सो एलपीजी गैस इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ हीटर ट्रीटर इन सरफेस फैसिलिटी। तो हीटर ट्रीटर मैंने बताया था, इसका मेन फंक्शन क्या है, टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। ओके, फटाफट करते जाओ। ठीक है, सो विच ऑपरेशन इज एसोसिएटेड विद अ वेल कंप्लीशन। वेल कंप्लीशन गैस स्वीटनिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। H2S गैस रिमूव है, डिहाइड्रेशन नहीं है, पानी वेपर्स वगैरह निकालना नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, वेल टेस्टिंग, है ना। सो बेसिकली जहाँ पे हम वेल कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, तो वेल जो हमारा है उसकी पूरी टेस्टिंग होनी चाहिए, वो प्रॉपर है, कितना गैस हमें रिकवर हो रहा है, ये सारी चीजें हमें डेटा पता होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। So what is the purpose of a gas dehydration operation? So gas dehydration हमने देखा था, गैस डिहाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, वाटर और वाटर वेपर हम रिमूव करते हैं नेचुरल गैस से। ओके, so which of the following is the type of wells
स्टिमुलेशन सर्विस, तो हमने देखा था हाइड्रोफ्रैक्चरेटिंग करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं कि बराबर हमारे सिस्टम के अंदर किससे हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स मिलने चाहिए। ओके So what is the primary focus of health, safety and environment in the oil and gas sector? Okay, so इसका आंसर है हमारा basically ensuring safe operation and environmental protection. Okay, so that is why B is the correct answer here. So which equipment is used for crude stabilizer? For crude stabilizer we will be using storage tank. Okay, फटाफट जल्दी से सॉल्व करते जाओ यार, क्योंकि तुमको 120 मिनट्स में है ना, ओएनजीसी में हमें 120 मिनट्स में 100 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 घंटे का पेपर है ना, 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा 1 मिनट से थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा मिलेगा है ना। सो इन क्वेश्चंस में तो यार ये फटाफट है, वन लाइनर है, फटाफट। So what is the role of a compressor in surface facilities? The answer is to increase the pressure of a gas. Okay. So which operation is typically performed on offshore? Offshore ONGC offshore में बहुत ज्यादा काम करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेल कंप्लीशन। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, so what is the purpose of a storage tank in oil and gas operation? तो क्या होगा इसका यहाँ पे, to store crude and और प्रोसेस प्रोडक्ट्स। ओके, टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर, टू कंप्रेस, टू ट्रीट, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोर करने के लिए हम ये सब कुछ स्टोरेज टैंक यूज करते हैं। नेक्स्ट। So which of the following is a static equipment used in surface facilities? The answer is separator है ना। कंप्रेसर तो कंप्रेस करने के लिए, पंप तो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट, हीट ट्रीटर अलग है ना, हीटिंग करके। सो सेपरेटर सेडिमेंटेशन थ्रू हम यहाँ पे करते हैं। So that is why C is correct. So what is the primary function of a group gathering station? So it will be to gather and process fluids from multiple wells. So B is the correct answer for this. So which of the following is the type of artificial lift technology? So we have seen artificial lift technology में हम क्या कर रहे हैं, gas lifting and sucker rod pumps. Okay. Next. So what is the purpose of a well head maintenance? So well head maintenance basically कितना हेड वहां पे मेंटेन रहेगा, तो उसका काम क्या, ऑब्वियसली वेल हेड का फंक्शनिंग प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन रेट, गैस इंप्योरिटीज, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये सब तो यार यहाँ पे हमें अलग अलग इक्विपमेंट्स लगेंगे है ना। सो डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। So which of the following is a value added product recovered from gas processing? So gas processing की अगर हम बात करें तो यार डीजल भी है, वैसे क्रूड ऑयल भी है, नेचुरल गैस भी है,
लेकिन हम यहाँ पे C1 C2 हमारा तुमने देखा होगा सिलेबस के अंदर है, सो वो ज्यादा फोकस है C1 C2 C3 LPG के अंदर, इसलिए यहाँ पे हम C2 आंसर इसका यहाँ पे देंगे। ओके So what is the primary goal of project management in the oil and gas sector? तो क्या होगा इसके अंदर? To ensure projects are completed on time and within budget. So that is the correct answer for here. Okay. Next. So which of the following is a type of well stimulation service? तो हमने देखा था नाइट्रोजन, ताकि वो सब कुछ वहां से रिमूव कर सके इम्प्यूरिटीज वगैरह, है ना। So gas sweetening, gas dehydration, gas lift is different. So nitrogen is the correct one. Next question. So what is the primary function of a separator in surface facilities? So surface facilities में क्या हो जाएगा? To separate oil, gas and water. क्योंकि मेन टारगेट हमारा यार यही है, जैसे ही हमें क्रूड ऑयल मिलता है, सो वैसे ही यहाँ पे तुम्हें ये सारी चीजें सेपरेट करनी होगी। ओके तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट और ऑफशोर प्लेटफॉर्म? दैट इज वेल हेड। देखो यार, ये वेल हेड तुम बहुत ज्यादा सुन रहे होगे। वेल हेड क्या है? ये बेसिकली सेफ्टी इंश्योर करता है ना, सेफ्टी को इंश्योर करता है। दूसरा फ्लोरेट्स कंट्रोल करता है ना, फ्लोरेट्स को कंट्रोल करेगा। ये पूरा एक सेटअप होता है, ठीक है। प्रेशर को कंट्रोल करता है, ओवर प्रेशर ना हो जाए सिस्टम यार, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल थिंग्स है कर रहे हैं। सो सेफ्टी हो गई सारे टर्म्स में, ठीक है, ताकि प्रेशर बराबर रहे, कोई लीक तो नहीं है, फ्लोरेट्स बराबर है क्या नहीं, प्रेशर बराबर है कि नहीं, एवरीथिंग। जब भी क्रूड ऑयल आ रहा है हमारा सिस्टम के पास तो ये वेल हेड यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चरली उसको फॉलो करेगा। दैट इज वाई वेल हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो उम्मीद कर सकते हो यार इस पे एक ना एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा ही वेल हेड पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So what is the purpose of crude stabilization? स्टेबलाइजेशन करके हमारा क्या रहता है? टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी, क्योंकि यार जितना ज्यादा वोलेटाइल रहेगा उतना ज्यादा वो डेंजरस रहेगा, क्योंकि हमारे जो क्रूड ऑयल के अंदर कंपोनेंट्स है सारे के सारे बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है ना। तो यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी। ओके, क्या हो गया ये? चलो नेक्स्ट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिक? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, अपने को पता है दिस इज स्टोरेज टैंक। ओके, चलो नेक्स्ट। So what is the primary function of a pump in surface facilities? Okay, to move fluids through pipelines. देखो यार, ऐसे क्वेश्चन पढ़ के तुम लोगों को लग रहा होगा सर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? पूछ सकते हैं यार, क्योंकि तुम खुद देखो 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का, है ना, मतलब 60 120 मिनट्स, है ना। अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली नहीं, क्वेश्चंस तुम्हारा होगा 100 क्वेश्चंस करना है तुम्हें 120 मिनट्स में, ठीक है। 1 मिनट से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा तुम्हें सिर्फ, ठीक है। तो वहां पे तुम गेट जैसे डिफिकल्ट एकदम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। वहां पे सादे सादे वन लाइनर होते हैं, सीधा पढ़ो क्वेश्चन और टिक करो। हाँ, कुछ डिफिकल्ट हो सकते हैं जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे वन लाइनर है। ये तुम्हारा जानने के लिए चीजें कि तुम किस तरह से चीजों को समझते हो और इन टाइम तुम क्या वैल्यू उसमें ऐड कर सकते हो, इन टाइम तुम डिसीजन कैसे लेते हो। ओके, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे सीबीटी एग्जाम्स में।
हाँ ऐसा नहीं है कि अब इसी लेवल के सारे 25 के 25, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो यहाँ पे हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑपरेशन इन अ गैस प्रोसेसिंग, जल्दी से बताओ। तो क्या हो जाएगा यार, गैस के अंदर हमारा सबसे बड़ा टारगेट हमेशा क्या होता है, गैस स्वीटनिंग, है ना, सल्फर को रिमूव करना। चलो नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए हीटर, सो यहाँ पे हम कहेंगे टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द वेल सिमुलेशन सर्विस, चलो ये बताओ। ठीक है, सो वेल स्टिमुलेशन में हमने देखा था कि जो हमारे हाइड्रेट्स है उनको डिजोल्व करना रहता है, सो दैट इज बाय एसिड जॉब। ओके नेक्स्ट, प्राइमरी फोकस ऑफ एचईसी इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर, क्या है प्राइमरी फोकस एचएससी का, या सबसे बड़ा फोकस है हमारा कि सेफ्टी होना चाहिए इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के साथ, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ। चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट रिकवर्ड फ्रॉम गैस प्रोसेसिंग, सो गैस प्रोसेसिंग C3, मैंने पहले ही कहा था जो सिलेबस में जो वर्ड्स यूज किए गए ना उनमें से जो वर्ड आएगा, है ना, जो वर्ड आएगा वो तुम्हारे लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। और अगर सारे वर्ड्स आ गए, तुम बोलोगे सर सारे वर्ड्स आ गए, सारे वर्ड्स आ गए तो यार टॉप प्रायोरिटी हमेशा C1 को देना है, उसके बाद C2 को, उसके बाद C3 को, इसके बाद C4 को, है ना। केमिकल इंजीनियर्स तो इसको अच्छे से जानते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स बस जान ले जितना ऊपर होगा उतना हमारे लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट होता है। केमिकल इंजीनियर्स को तो इसी के ऊपर मैंने 10 घंटे का लेक्चर दिया कि C1 हमारे लिए क्यों बेटर है। ठीक है, चलो अगर यहाँ पे C1 होता तो हम C1 के साथ जाते, C2 होता C2 के साथ। ओके चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा कौन सा है, C3। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा सर आप नेचुरल गैस क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे उसने ये नहीं बोला है कि ये नेचुरल गैस इसके अंदर CH4 का कंटेंट ज्यादा है ना। नेचुरल गैस बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर C1 भी है, C2 भी है, C3 भी है, C4 भी है, CO भी है, ठीक है, H2S भी है, ठीक है, वाटर वेपर्स भी है, सब कुछ है। सो दैट इज वाई वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू C3। ठीक है, तो नेचुरल गैस के साथ कंपेयर नहीं करना है इसको। ठीक है, सो नेचुरल गैस में हो सकता है अगर नेचुरल गैस प्योर बोला उसने, ठीक है, CH4 ही है, पूरा मीथेन ही है, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सिर्फ नेचुरल गैस बोला है इसका मतलब उसके अंदर सब कुछ है यार, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्रेसर, चलो ये भी रिपीट जैसा ही हो रहा है, लैंग्वेज चेंज है, टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑपरेशन इन अ वेल कंप्लीशन, वेल कंप्लीशन में कौन सा है। ठीक है, ये भी रिपीटेशन जैसा ही चल रहा है ना। सो इसके अंदर क्या आ जाएगा, वेल टेस्टिंग। ठीक है, चलो व्हाट इज द पर्पस ऑफ गैस डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये भी अपना हो चुका है, टू रिमूव वाटर फ्रॉम नेचुरल गैस। ठीक है, याद हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ आर्टिफिशियल लिफ्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल लिफ्ट टेक्नोलॉजी इज सकर रॉड पंप्स। ओके नेक्स्ट, what is the primary function of a storage tank in oil and gas, प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू स्टोर क्रूड ऑयल एंड प्रोसेस प्रोडक्ट्स। ओके डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ ग्रुप गैदरिंग स्टेशन, सो इट इज वेल हेड। ठीक है, तो यार इसी तरह से क्वेश्चंस इसके अंदर सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो अब कल का जो एक्स्ट्रा पार्ट था, ठीक है, कुछ ISO मैंने लिखा के रखे थे, ठीक है, वो 2-3 ISO आप लोग याद रख सकते हैं, तो इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इस एक्स्ट्रा पार्ट में से, एक्स्ट्रा पार्ट में से आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मार्क का, 3 से 4 मार्क एक्स्ट्रा पार्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये बेहतरीन तरीके से करना है। ठीक है, मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दी आपको। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, और अगर बात करें इसके अंदर, ठीक है,
और अगर हम कुछ बात करें इसके अंदर तो वेल हेड के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। C2 इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हमारे हाइड्रोकार्बन्स किस तरह से रिलीज होते हैं, एलपीजी का प्रपोर्शन कितना वो मैं बता चुका हूं, तो एलपीजी के प्रपोर्शन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो उसने स्पेसिफिक वर्ड्स दे दिया, ठीक है, तो उन वर्ड्स को आप स्पेसिफिक वर्ड्स किसके लिए, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये अगर आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा सो आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करके लेके चले जाओगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यार यहाँ पे आए नहीं है टाइप होके, ठीक है, वो मैं लिखाता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन इज which of the following is most commonly used for gas dehydration। ओके, तो इसकी अगर बात करें तो मैं सीधा करेक्ट आंसर लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा TEG, दैट इज ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये कुछ मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक दो बुक्स में दिख गया है ना, तो इसलिए मैं ये भी करा दे रहा हूँ। which is the alternative method, which is the alternative method, okay, for gas sweetening process, okay, gas sweetening method that does not use, that does not used amines, है ना। सो यहाँ पे स्ट्रिपिंग प्रोसेस होती है यार, अमाइन अमाइन ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे गैस स्विटनिंग प्रोसेस के लिए। तो इसके जो अल्टरनेटिव मेथड्स आजकल जो मार्केट में अवेलेबल है दैट इज मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन यूज करते तो, ठीक है। सो बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं लेकिन मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ओके। इसके लिए TG इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ओके। चलो नेक्स्ट, which is used as chemical for gas स्वीटनिंग, है ना। गैस स्वीटनिंग के लिए क्या यूज होता है, ओके, सो दैट इज मोनो इथेनोलोअमाइन, ओके, दैट इज MEA, ओके, मोनो इथेनोलोअमाइन, मोनो इथेनोलोअमाइन, ओके। सो ये भी एक क्वेश्चन है, याद रख सकते हो। ठीक है, तो यार इतने क्वेश्चंस काफ़ी है इस पार्ट में से, अगर आप लोग कर लेते हो, ठीक है, इतने क्वेश्चंस काफ़ी है अगर आप लोग इस पार्ट में से कर लेते हो, ओके। सो दिस आर गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे पूरे एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो अच्छे से करो यार, जो एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने प्रॉमिस किया था कि एक्स्ट्रा पार्ट के ऊपर मैं कुछ सेशन लूँगा,
ठीक है, वो मैंने कर लिया। इसके ऊपर मैंने कहा था आपको क्वेश्चन दूंगा, ये सेशन में लाइव लेना चाहता था, है ना। सो लेकिन कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, है ना। लेकिन मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए। फिर भी अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है, तेजस सर PW टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, है ना। कोई अगर कुछ लगे कि गलत वलत हो गया है क्वेश्चन, वैसे तो मैंने सारे सही करने की कोशिश की है, ठीक है। सो होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, है ना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ONGC एग्जामिनेशन फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। फॉर केमिकल इंजीनियर के लिए मैं एक और सेशन लाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कब आएगा मैं बता दूंगा, एक सेशन तो पक्का आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। सो बट इट विल बी देयर, ठीक है, सेशन विल बी देयर, सो डोंट वरी, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेशन का मैं रख दूंगा, ठीक है, जिसमें हम थोड़े से केमिकल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी मैकेनिकल इंजीनियर्स मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपके गेट के PYQ के 1 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और हो सकेगा तो गौरव सर भी हो सकता है कि आज ही एक जी इसके ऊपर जनरल अवेयरनेस के ऊपर एक सेशन ले ले 15-20 मिनट का, है ना, कि क्या क्या तुम्हें उसमें पढ़ना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।